पुराने बंधन, आधुनिक रिश्ते, भारत जापान का साथ, दो देश भारत और जापान जिनका इतिहास बहुत पुराना और कल्चर बहुत ही वाइब्रेंट है, इन दोनों को जोड़ने वाले धागे सदियों से चले आ रहे हैं। हमारा ये कनेक्शन बुद्धिज्म में छिपा है जो इंडिया से जापान गया और जापानीज स्पिरिचुअलिटी और आर्ट पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ गया। जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर हुए, हमारे रिश्ते ने एक नया रूप ले लिया जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से परिभाषित होता है। आज इंडिया और जापान दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो हमारी पार्टनरशिप को ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। यह शेयर्ड विजन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आधार है, जिससे डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरियाज में कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। फ्यूचर में हमारे दोनों देशों के पास कोलैबोरेट, इनोवेट और पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। इकोनॉमिक पावर हाउसेज, दो दिग्गजों का एक झलक इंडिया और जापान इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं। हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया अपनी यंग और वाइब्रेंट पॉपुलेशन के साथ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स द्वारा संचालित तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। जापान अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स और सिनर्जी के इमेंस अपॉर्चुनिटीज में है। इंडिया का बड़ा और बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट जापानीज बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे एरियाज में जापान की एक्सपर्टीज इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अपनी स्ट्रेंथ्स का उपयोग करके और अपने इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत बनाकर हम पूरी दुनिया के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ का माहौल बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड, समृद्धि के पुल का निर्माण इंडिया और जापान के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेक्टर्स की एक वाइड एरे में फैले इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड के रोबस्ट फ्लो की विशेषता है। जापान हमेशा से इंडिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमारे कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा सिंबल है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में जापान की वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्टीज का प्रमाण है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया और जापान के बीच ट्रेड भी अच्छा रहा है। दोनों देशों ने फर्दर एक्सपेंशन की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना है। जापान को इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चरल गुड्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज तक कई तरह के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन बढ़ाना दोनों देशों में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 4 आगे देखते हुए 2029 और उसके बाद का क्षितिज ईयर 2029 इंडिया जापान रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना के एक डेकेड को मार्क करता है। इकोनॉमिकली टारगेट क्लियर है, 2029 तक हमारे बिलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को डबल करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इमर्जिंग फील्ड्स कोलैबोरेशन के लिए एक्साइटिंग न्यू एवेन्यूज प्रदान करते हैं। हम एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां इंडिया और जापान क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और पॉवर्टी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। सेक्शन 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, समझ के जरिए बंधन को मजबूत करना, जबकि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंडिया जापान रिलेशनशिप की नींव है। यह कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंजेस की वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है जो वास्तव में हमारे बॉन्ड को समृद्ध बनाती है। प्राचीन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से लेकर मॉडर्न डे एनिमे और मांगा तक हमारा कल्चरल एक्सचेंज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। इंडिया में जापानीज मार्शल आर्ट्स की पॉपुलैरिटी और जापान में इंडियन क्लासिकल डांसेस में बढ़ती दिलचस्पी एक दूसरे की परंपराओं के प्रति आपसी आकर्षण को दर्शाती है। एजुकेशन हमारे रिश्ते का एक और की पिलर है। हमारे यूनिवर्सिटीज के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और एकेडमिक कोलैबोरेशंस फल फूल रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स दोनों देशों के यंग माइंड्स को इंटरैक्ट करने, एक दूसरे से सीखने और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाने के इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स का विस्तार करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच ग्रेटर कोलैबोरेशन की सुविधा प्रदान करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सेक्शन 6 ओवरकमिंग चैलेंजेस। एक मजबूत पार्टनरशिप के रास्ते पर चलना। जबकि इंडिया जापान रिलेशनशिप शेयर्ड वैल्यूज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है, यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इन चुनौतियों का सामना करना ओपननेस और कोलैबोरेशन की भावना से हमारी पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक की चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। एक दूसरे की लैंग्वेजेस में ग्रेटर फ्लुएंसी को बढ़ावा देना कल्चरल गैप को पाट सकता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट्स के लिए वीजा प्रोसीजर्स को आसान बनाना भी ग्रेटर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने में बहुत मदद कर सकता है। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज पेश करते हैं। रीजनल डायनामिक्स को नेविगेट करना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइंड हैं, इसके लिए ऑनगोइंग डायलॉग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपनाकर, ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देकर और अपने शेयर्ड वैल्यूज का उपयोग करके हम इन हर्डल्स को पार कर सकते हैं और एक ऐसी पार्टनरशिप बना सकते हैं जो वास्तव में इट्स पार्ट्स के सम से बड़ी हो। सेक्शन 7 कोलैबोरेशन में बनाया गया फ्यूचर। आने वाले दशकों में भारत और जापान जैसे ही हम एक न्यू डिकेड की दहलीज पर खड़े हैं, इंडिया जापान रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीप के लिए तैयार है। हमारे इकोनॉमिक टाइज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस फल फूल रहे हैं और हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शंस गहरे हो रहे हैं। 2029 तक हम एनविजन करते हैं कि हमारे बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फिगर्स डबल हो जाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में हमारा कोलैबोरेशन एक ज्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड में टेंजिबल कंट्रीब्यूशंस दे रहा होगा। साथ मिलकर काम करके इंडिया और जापान अभूतपूर्व इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक कर सकते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन और दुनिया के लिए एक ज्यादा पीसफुल, प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।